हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप कक्षा 10 की फिजिक्स विषय लेकर आप फिर हाजिर हूं। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं और इसके पहले मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है। दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं हम आपको बता चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सर्वप्रथम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो वह कहां से होकर गुजरेगी। इसमें 3-4 पॉइंट हैं कि मुख्य अक्ष से आएगी तो कहां से जाएगी, इधर समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, तिर्यक जाएगी तो कहां से जाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं। ये पॉइंट आपको अगर याद रहेंगे तो आप हमेशा प्रतिबिंब बना लेंगे। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कहां पर बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, आप सब बड़े आसानी से बता सकते हैं। परंतु ये किरण आरेख आना चाहिए। तो आप देखिए कैसे हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मैंने बताया था क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है, धसा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष मैं परिभाषा बता चुका हूं। मुख्य अक्ष की वक्रता केंद्र हो गया ये सी। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु या फोकल हो गया एफ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु से वापस पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, जैसे कि ये। तो प्रतिबिंब बनाने में हम याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह फोकस बिंदु से वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। वो कहीं भी हो सकती है, मुख्य अक्ष से समांतर होना चाहिए। यहां होगी तब भी वो फोकस एफ से होकर गुजरेगी, यहां होगी तब भी वो फोकस एफ से होकर गुजरेगी, यहां होगी तब भी फोकस एफ से होकर गुजरेगी, यहां होगी तब भी फोकस एफ से होकर गुजरेगी। तो आप लोगों ने ये देखा कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस या फोकल से होकर ही गुजरती हैं। ये पहला पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको प्रतिबिंब बनाने में आप हमेशा प्रयोग करेंगे और याद रखेंगे। बहुत ही आसानी से पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आसानी से, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखो कि जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऐसे, मुख्य अक्ष के ऊपर से, मुख्य अक्ष के बिल्कुल सटी हुई पैरेलल जाती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। जैसे ऐसे गई और ऐसे लौट आई, टकराई, उसी दिशा में बिल्कुल उसी लाइन के समानांतर बिल्कुल लौट आती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? वक्रता केंद्र सी। ये वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी ऐसे, जैसे कि कोई प्रकाश किरण है, यहां से आ रही है ये प्रकाश किरण और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगी तो पुनः वह वक्रता केंद्र सी से होकर वापस चली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर
दर्पण तक जाएगी तो दर्पण में टकराने के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस चली जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है कि जब कोई किरण डायरेक्ट दर्पण के ध्रुव से में टकराया कर, जैसे कोई प्रकाश किरण है, ये सीधे ध्रुव से होकर टकराएगी, दर्पण के ध्रुव से होकर टकराएगी, तो पुनः दूसरे मार्ग में वापस चली जाती है। इस दिशा में एक पॉइंट और याद रखना रहता है कि ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। इस दशा में दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब कोई रेखा डायरेक्ट या सीधे ध्रुव में टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है। जितने अंश से टकराएगी ध्रुव में उतने ही अंश से दूसरी दिशा में निकल जाएगी। तो ये बच्चों मेन पॉइंट हो गए। आप इन पॉइंट्स को याद रखना तो बहुत आसानी रहेगी फिगर बनाने में कि अब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, कैसे चित्र बनेंगे। अब मैं बता रहा हूं इसके आगे। ये हमारा बच्चों मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ये F फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है। यदि पहला नंबर है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस दशा में प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो अनंत पर स्थित है तो कोई किरण है, कोई वस्तु अनंत पर होगी, माना यहां है ऐसे करके, ऐसे अनंत है, ये अनंत है। तो एक किरण ऐसे सीधे आ रही है और ये दर्पण से टकराई। तो मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराती है। टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस गुजर जाती है, ये गुजर गई वापस। तो इस दशा में एक किरण आएगी तो ऐसे सीधे लौट जाएगी, ये दूसरी किरण ऐसे आएगी, ऐसे टकराई, वापस लौट गई। मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष पर जब कोई प्रकाश किरण होती है तो मुख्य अक्ष से आती है, दर्पण के ध्रुव टकराती है, वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो इस दिशा में क्या होगा कि दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा और वह प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म होगा। कैसा होगा? अत्यंत सूक्ष्म होगा, बिंदुनुमा होगा। कैसा होगा? बिंदुनुमा होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा, दर्पण के उसी ओर होगा जिस ओर वस्तु रखी है। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इस पहली पोजीशन में मैंने देखा जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के मुख्य फोकस पर बना, सूक्ष्म बना, बिंदुनुमा बना, उसी ओर बना जिस ओर वस्तु थी, छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, उसी ओर बना जिस ओर वस्तु थी। और बच्चों इसमें एक बात और याद रखना कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर प्रतिबिंब कहीं भी स्थित हो सकता है। उल्टा बनता है, जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा और जिस ओर वस्तु हो उस ओर बनेगा। ये बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए कि अब पेपर में आ जाता है कि
अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यहां स्थित है, कोई वस्तु यहां स्थित है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। ये रेलवे में, एसएससी में और भी बहुत सी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश स्तर की होती हैं, उसमें इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं। तो जब हमको संपूर्ण जानकारी होगी तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उसी ओर होता है जिस ओर वस्तु स्थित होती है। उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जैसे कि मेरे नेत्र के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है, मगर हम अपने मानसिक संवेदना के कारण सीधा महसूस करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर आए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे स्थित हो। परे का मतलब थोड़ी दूर, इधर थोड़ी दूर, परे स्थित हो। तो बच्चों देखो, जब वक्रता केंद्र के परे स्थित होती है मतलब मैंने कोई वस्तु यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, तो एक प्रकाश किरण जाएगी ऐसे और एक प्रकाश किरण जाएगी सीधे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र C से परे स्थित हो, मतलब वक्रता केंद्र C से थोड़ी दूर स्थित हो, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके थोड़ी दूर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? मैंने इसके पहले किरण आरेख बताया था कि जब वो कक्ष के समांतर जाती है तो वह रेखा फोकस से गुजर जाती है, जब वक्रता केंद्र से जाती है तो वह ऐसे सीधे गुजर जाती है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा, C तथा वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा देखो बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और जिस ओर वस्तु स्थित है उसी ओर बनता है। तो हम लिखेंगे अपने कॉपी में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C से थोड़ी दूर स्थित हो, वक्रता केंद्र थोड़ी दूर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा F के बीच बनता है, C तथा F के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर बनता है। तो समझे? अब नेक्स्ट आता है, तो अब देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, C पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो हम देखते हैं कि ये वक्रता केंद्र C है, यहां पर हमारी वस्तु AB स्थित है। एक किरण सीधे गई, फोकस से गुजर गई, दूसरी गई ये फोकस बिंदु से और इसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के नीचे समांतर हो गई। ये दोनों किरणें यहां पर काटती हैं, ये दोनों किरणें यहां पर काटती हैं, मतलब वक्रता केंद्र C पर ही दोनों किरणें काटती हैं नीचे की ओर। तो इनका प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा मतलब ए बी बराबर ए बी ए डैश बी डैश, वस्तु के आकार में बराबर बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर का ये होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इससे हम ये देखें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है, वक्रता केंद्र ये सी है, सी पर हमारी वस्तु ए बी स्थित है, एक किरण गई टकराई मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से लौट आई, दूसरी फोकस से गई समांतर हो गई। तो ये दोनों किरणें यहां पर काट रही हैं बिंदु ए डैश पर, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा बनेगा, आप उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनता है। तो ये मैंने तीसरा नंबर देखा। अब चौथा नंबर जो है आपको पढ़ाएंगे। चौथा नंबर अब पढ़ेंगे चौथा नंबर बच्चों। चौथा नंबर क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच स्थित हो। जब वस्तु, तो अब पहले लेंस बना ले, दर्पण ऐसे, ये हमारा अवतल दर्पण है, पूरे विभाग पर पालिश है, 10 विभाग चमकीला है, ये दर्पण का ध्रुव है, ऐसे ये ध्रुव है, सीधा से पीछे, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच स्थित हो, तथा फोकस के मध्य स्थित हो, अब हम वस्तु बनाएंगे। तो यहां पर हमारी वस्तु है, ये एक वस्तु है ए बी जो कि सी और एफ के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? सी और एफ के बीच स्थित है। एक किरण गई, एक किरण सीधे गई ऐसे और दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है और फोकस बिंदु से वापस लौट आती है। ऐसे एक किरण गई सीधे, दर्पण से टकराई और फोकस बिंदु से वापस लौट आती है। दूसरी किरण में जाएगी, थोड़ा इसको और सा बड़ा कर लें, इसको थोड़ा और सा बड़ा कर लें। दूसरी किरण जाएगी तो बच्चों इसको थोड़ा छोटा बना ले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें से वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी। तो इसको ऐसा सा कर लें, क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है थोड़ा, इसको ऐसा कर लेते हैं बच्चों। ये अब करते हैं, ये किरण सीधे गई, सीधे कोई भी किरण जाती है तो कहां से गुजरती है? एफ से गुजरती है। हमारी ये किरण एफ से ऐसे गुजर गई। दूसरी किरण ऐसे टकराती है, जाकर तिर्यक है तो वो सीधे वापस लौट आएगी उसी दिशा में, उसी एंगल से ऐसे। तो अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब यहां पर बना आकर, एक दूसरे को यहां पर काट रही है, यहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को ऐसे, और इसका ये प्रतिबिंब यहां पर ऐसे बन जाएगा। ये ए बी डैश। तो जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे वस्तु से काफी बड़ा
आकार में काफी बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। समझ गए? जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर बनता है और वक्रता केंद्र से काफी परे बनता है, काफी परे बनता है। तो इस तरह से आप ये हमारा चौथा जो है देख लिया कि चौथी कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा कैसे चित्र बनता है। बच्चों इसको आसानी से समझो तभी इसको समझ में आएगा। चारों पॉइंट बता दिए हैं, इनकी स्थितियां समझोगे तब समझ में आएगा। और एक पॉइंट और थोड़ा बचा है, उसको भी देख लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? फोकस पर। हम फोकस बना लेते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ऐसे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहां पर वो एक वस्तु है A B, ये हमारी वस्तु है A और B। जब वस्तु कहां स्थित है? फोकस पर स्थित है। कहां स्थित है? फोकस पर स्थित है। उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे करेंगे, ये किरण ये इधर से गई और ऐसे गई और सीधे टकरा गई और सीधे टकरा के वक्रता केंद्र से वापस लौट आई। दूसरी किरण जाएगी तो एक किरण ये सीधे जाती है, तिर्यक जाती है, वक्रता केंद्र से लौट आती है। दूसरी किरण सीधे समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, सीधे समांतर जाती है और जो समांतर जाती है वो कहां से लौटती है? फोकस से लौटती है। जो तिर्यक जाती है वो वक्रता केंद्र C से लौटती है वापस टकराने के पश्चात। तो ये ऐसे लौट आई। ये अब देखो लौटने के पश्चात दोनों किरण समांतर हो गई। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझ गए? बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, अनंत पर बनता है। इतनी कंडीशन आती है। अब नेक्स्ट और अगला नंबर आता है, वो आपको मैं पढ़ाता हूं। अब देखो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो जब वस्तु ये फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब एक किरण सीधे गई, तिर्यक दर्पण से टकराई, वापस लौट आई वक्रता केंद्र से होती हुई। हर बार हम यही करते हैं। जो तिर्यक रेखा जाएगी हमेशा याद रखना वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो समांतर जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, जो ध्रुव से जाती है वो भी तिर्यक गुजर जाएगी। ये मैंने आपको किरण आरेख में पढ़ाया था। 4 पॉइंट से किरण आरेख के, अगर वो याद होंगे तो चित्र बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। तो बस वही पॉइंट्स के आधार पर हम भी चल रहे हैं। तो जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित है तो ये टकरा कर वापस गई, पहले जा रही है, इसके बाद टकरा गई, वापस हो गई। ये गई और ये वापस आ गई। इन दोनों किरणों को पीछे मिलाते हैं तो ये बिंदु M पर काटती हैं।
कहां पर काटती हैं? एम पर। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो हमारी वस्तु ए बी थी, तो वस्तु ए बी थी, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। वस्तु दर्पण के पीछे बना। कहां बना? दर्पण के पीछे बना, या वस्तु के दूसरी ओर रखा, जिस ओर वस्तु रखी थी उस ओर ना बनकर दूसरी ओर बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना और आभासी बना। ये आभासी, डाटेड मतलब होता है आभासी। तो बच्चों अवतल दर्पण में पहली स्थिति होती है, हमेशा याद रखना कि जब वस्तु F तथा P के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। बाकी हर कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पे वास्तविक बनता है। इस कंडीशन पे कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनना आज पढ़े। कल पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। बहुत बार आया था, कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि जो नाई की दुकान में दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है। ड्राइवर के साइड सीट में एक शीशा लगा रहता है जिससे पीछे के वाहन देख सकता है ड्राइवर, वो कौन सा शीशा होता है। डॉक्टर या वैज्ञानिक सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग लाते हैं, तो इनके उपयोग हैं, इनके उपयोग कल बताएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सामान्य ज्ञान बहुत पूछती हैं, 30% तक सामान्य ज्ञान पूछती हैं। उसमें से आज के 3-4 साल पहले जो था उसमें बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा आता था, इस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमको बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।